नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी। आज मैं बात करने वाली हूँ एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे डीएलएड और बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स पेपर में पूछे जाते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आज इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इससे पहले मैं एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में करा चुकी हूँ जो कि हमारे डीएलएड और बीटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले मैं 3 टाइप के क्वेश्चंस की, यानी कि जो एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चंस थे, 3 टाइप के क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 4 की, जिसमें है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे x, y और z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे आए कि वो छोटी से छोटी संख्या पूछे और बोले कि x, y, z और 3 संख्या आपको दे रखी हो और बोले कि प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 8 शेष बचेगा, तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो वो 3 संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकालना है और शेष बच रहा है तो आपको शेष को क्या करना है, माइनस नहीं करना, प्लस करना है। ठीक है, आपको उसका अपोजिट करना है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि 7 घटाने पर या 3 जोड़ने पर, ठीक है, तो जहां पर भी जोड़ना आ जाए तो आपको एलसीएम निकालने के बाद में उस संख्या को आपको क्या करना है कि उसे माइनस करना है, और जहां पर आपका घटाना आ जाए तो आपको प्लस करना है, यानी कि आपको अपोजिट काम करना होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जिसमें है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबका एलसीएम निकालना है। किन का एलसीएम निकालना है कि जो ये संख्याएं दे रखी हैं हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं और 135 का हम निकालेंगे लघुत्तम समाहृत्य, या आप बोल सकते हैं क्या निकालना है इसका, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए मैं गुणनखंड विधि का यूज कर रही हूँ, और मैं इससे पहली वीडियो में कि हमें गुणनखंड विधि या भाग विधि से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो वो वाली वीडियो में आप जाकर देखें और समझें, उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप सीख जाएंगे। तो बात करते हैं, मैं गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल रही हूँ। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सारी संख्या को एक पास रख लेंगे, 75, 80 और 135। यहाँ देखना सबके लास्ट में 5 और 0 आ रहा, तो ये 5 से जाएगा। ऐसे करके आप निकाल लीजिए इसके फैक्टर्स को। ऐसे करके आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। उसके बाद में आपको करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एलसीएम इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 हमारे हैं। उसके बाद में हमको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 और 200, और ये हो जाएगा हमारे पास में 400। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 3 27, 27। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 108, 2 0 हमारे यहाँ पर है तो 2 0 ये हो गई। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, एलसीएम निकल कर आया हमारा 10,800। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के बाद में हमें क्या करना था, जो हमारा शेष बच रहा था उसे प्लस करना है। तो हमारा यहाँ पर शेष आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो शेष दे रखा है आपको 3। तो आपको क्या करना है कि एलसीएम इज इक्वल्स टू 10,800 प्लस 3, शेष जितना बच रहा है उसको लिख देंगे और उसको प्लस कर देंगे। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10,803, और यही आंसर यहाँ पे आपका आना चाहिए था। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले टाइप की। तो अगला टाइप है हमारा यहाँ पर
जो कि हमारा फिफ्थ टाइप है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे x, y और z से भाग देने पर क्रमशः a, b, c शेष बचे। यानी कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्या दे रखी होंगी और आपको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। अगर हम इन संख्याओं का उस संख्या से भाग करें तो हमारा, जब हम उसे उस संख्या का x से भाग करें तो a बचे, y से भाग करें तो b बचे और z से भाग करें तो c बचे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कैसे निकालना है, हम क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी हमारी संख्या दे रखी हैं उनका पहले एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद में माइनस के। और यहाँ पे आपको जान लेना है कि जो के है वो क्या है, कि उस के हमारा कैसे निकल कर आएगा। तो हमें वो के निकालना है, एक्स में से हम ए को माइनस कर देंगे, वाई में से बी को और जेड में से सी को, और इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये इक्वल निकल कर आएगी। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी के, और उसी को हमें क्या कर देना है, फिर माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। ठीक है, आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है, कौन सी, जिससे क्या हो कि जब हम उस संख्या का 35 से भाग करें तो 17 बचे, और जब उस संख्या का हम 45 से भाग करें तो 27 बचे, और जब हम उस संख्या का भाग करें 55 से तो हमारा 37 बचे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है एलसीएम निकालना है। तो हम निकालेंगे 35, 45 और 55 का लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं गुणनखंड विधि का। तो गुणनखंड विधि का यूज करने के लिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि के अनुसार। ठीक है, गुणनखंड विधि के अनुसार करेंगे। सारी वैल्यूज के एक पास रख लेती हूँ। क्या है हमारी संख्या है 35, 45 और 55। आप देख रहे हैं कि हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से करेंगे पहले। 5 7 जा 35, यानी कि 5 7 35, 5 9 45, 5 1 5, 5 1 5। उसके बाद में ये 7 से जाएगा, ये जाएगा नहीं। फिर हम 9 से करते हैं, या 3 से कर सकते हैं, 9 से कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 9 1 जा 9 और ये फिर 11, 11 जा, ये पूरा हो गया। यानी कि अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आया है, 5 × 7 × 9 × 11। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 11 जा 55 और 9 7 जो हो गए हमारे 63। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 4 6 5। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर आना चाहिए कितना, 3465। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम हम निकाल चुके हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, x माइनस वाई करना है, y माइनस बी करना है और z माइनस सी करना है। तो हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारा x, y और ये a b c क्या है। मैं बात करूं कि आपको x दे रखा है 35, y आपको दे रखा है 45 और z आपको दे रखा है कितना, 55। और बात करूं मैं a b c की, तो a, b और c। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे ABC कौन से होंगे, जो हमारा शेष बचा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो हमारे शेष बचे हैं उन्हीं को हमने ABC लिखा है। तो ABC क्या है यहाँ पर, 17, 27 और 37। तो यहाँ पर A है हमारा 17, B 27 और C 37। उसके बाद में हमें करना है कि x में से माइनस a करना है, y में से माइनस b करना है, z में से माइनस c करना है। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगी, k की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसी को हम करते हैं, x माइनस a इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू, और x की वैल्यू 35, उसके बाद में a की वैल्यू कितनी है हमारी 17, y की वैल्यू है हमारी 45 और b की वैल्यू 27 और इसी तरीके से z की वैल्यू है 55 और हमारी c की वैल्यू कितनी है 37। जब इसको हमने माइनस किया तो हमारा आया 18 और जब हमने इसको माइनस किया तब भी हमारा 18 और जब हमने इसको माइनस किया तब भी हमारा 18। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो k इज इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस a, y माइनस b और ये z माइनस c। और हम जानते हैं इनकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 18, यानी कि k की वैल्यू कितनी निकल आई 18। अब हमें क्या करना था कि एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ x, y और z का, और फिर क्या करना था, इनका एलसीएम निकालने के बाद में हमें k की वैल्यू को माइनस करना था।
किसके अनुसार, जो सूत्र हमें दे रखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक्स वाई जेड का जो एलसीएम है वो हमारा क्या निकल के आया है 3465, और हमें अब क्या करना है कि उसमें से के की वैल्यू को माइनस करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड कितना था 3465, उसमें से हमें क्या करना है -18 करना है, ठीक है। और इसको हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 3465 -18, ये यहाँ पे क्या देगा 15, 15 में से 8 गए थे तो 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गए तो 4, और ये 4 और ये 3, यानी कि 3447। हमारा आंसर कितना आएगा 3447, यही हमारा क्या है आंसर है। तो हमारी वो संख्या कौन सी है, तो वो हमारी संख्या है 3447। अगर हम इसे भाग करते हैं 35 से, 45 से या 55 से, तो हमारा क्रमशः शेष क्या बचेगा 17, 27 और 37, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कैसे दे रखा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे रखा हुआ कि इसमें 3 संख्या होंगी एक्स वाई जेड, और उसको भाग करने पर क्या होगा कि हमारा ए बी सी शेष बचेंगे। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले तो हमें एलसीएम निकालना है उन संख्याओं का, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा शेष बचे यानी कि ए बी सी, उससे हमें क्या करना है के की वैल्यू निकालनी है। और के की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो हमारा x है उसमें से हम a को माइनस कर देंगे, y में से b को, और z में से c को, और आप देखेंगे कि इन तीनों को माइनस करने के बाद में हमारी सिंगल a की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। उससे निकलने के बाद में हमारा क्या निकल आएगी k निकल आएगी, और फिर हमें उनका जो एलसीएम निकल कर आया है उससे उस k की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया है। यहाँ पर आपको x दे रखा था 35 और y दे रखा था 45 और आपको z दे रखा था 55, और इससे भाग करने पर क्या होगा कि क्रमशः a b c, यानी कि a 17, b 27 और c था आपका 37, ये संख्या बच रही थी। तो आपने क्या किया कि 35, 45 और 55 का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आपको पता है कि मैं समझा चुकी हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम हमने इस प्रकार निकाला और एलसीएम निकलकर कितना आया 3465। उसके बाद में हमने के की वैल्यू निकाली। के की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले एक्स वाई जेड क्या क्या दे रखा है, एबीसी क्या क्या दे रखा है वो लिख लिया। और हमें पता है कि जो के की वैल्यू है वो कैसे निकलती है कि एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी करने से। जब हमने x माइनस ए किया यानी कि 35 में से 17 घटाए तो 18 बचे, y में से b घटाया तो हमारा बचे 45 से 27 घटाए तो हमारा 18 बचा, और जब हम z में से यानी कि z कितना है 55 में से हमने 37 को घटाया तो हमारा 18 बचा, यानी कि k की वैल्यू इस हिसाब से कितनी निकल के आ गई 18। अब हमें क्या करना था कि एलसीएम निकालना था पहले तो एक्स वाई जेड का, जो कि हम पहले निकाल चुके थे, कितना आया था 3465, और उसमें से हमें के की वैल्यू को माइनस करना है। तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 18, तो हमने 18 को माइनस कर दिया। उसके बाद में हमारी वो संख्या कितनी निकल कर आई 3447, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आज एलसीएम से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपके डीएलएड और बीटीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन क्वेश्चनों में से किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपका किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर जरूर पूछें। इससे अगले वीडियो में हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं कि भिन्न का हम एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा हमें कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो तो हमें कैसे दूसरी संख्या निकालनी है, इस बारे में बात करेंगे। तो दूसरी वाली वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसे आप जरूर देखेंगे, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी के एग्जाम में उससे जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के में या फिर ऑप्शनल, तो वो क्वेश्चन भी आपको कवर करने हैं। तो इसीलिए उस वीडियो को जरूर देखें। सिर्फ 4 वीडियोस में आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो चुका है, और आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो इन वीडियोस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।